24 न्यूज़ में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तीसरी लहर को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा आप चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए इतने उतावले क्यों, अमरनाथ यात्रा रद्द। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए हैं और कहा है कि आखिर सरकार चारधाम यात्रा खोलने को लेकर इतनी उतावली क्यों है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा खोलने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि सच्चिदानंद डबराल व अन्य की जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारधाम यात्रा और कैची मंदिर को खोले जाने को लेकर सरकार से बहुत तीखे सवाल किए। आज खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनुपंत, रविंद्र जुगरान, डीके जोशी व अन्य की अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। एम्स की तैयारी। कोरोना की तीसरी वेव के लिए एम्स तैयार, बच्चों के लिए बनाया 100 बेड का वार्ड। एम्स ऋषिकेश कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुट गया है। तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में एम्स प्रशासन ने बच्चों के लिए अलग से 100 बेड का वार्ड तैयार कर लिया है। मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। काशीपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बता दें कि उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली पुलिस ने एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मौके से महिलाओं और पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। वहीं इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर इस धंधे में कौन कौन कब से संलिप्त है। मिली जानकारी के अनुसार सहायक पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढकिया गुलाबों के एक घर में छापा मारा। पुलिस ने मकान से 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से जानकारी मिली है कि इस मकान में काफी समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 2000 रुपए की नकदी और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। रेप का आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि अमन उर्फ अरशद मिर्जा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के दरगाह शरीफ का रहने वाला है, जो हाथीखाना में किराए के मकान में रहता था। डेल्टा प्लस वेरिएंट से सावधान। कोरोना के नए वेरिएंट के लिए तैयार है उत्तराखंड, डीजी हेल्थ की जुबानी सुनिए। उत्तराखंड में अब तक कोरोना से 7000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब इसके नए वेरिएंट का डर सता रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस पहले ही 5 राज्यों में दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड सरकार इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है। 25 जून से आमजन के लिए खुलेगा आरटीओ कार्यालय। कोरोना के कारण बंद हुए परिवहन कार्यालय में अब लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग 25 जून से आरटीओ कार्यालय में आम जनता के लिए काम होना शुरू हो जाएगा। हरिद्वार में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह, लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। हरिद्वार में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रेमनगर आश्रम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर परिसर में दिखा गुलदार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में इन दिनों गुलदार की दहशत व्याप्त हो गई है। गुलदार पिछले 1 सप्ताह से कॉलेज के हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉलेज परिसर में घूमते हुए गुलदार की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। मेडिकल कॉलेज ने प्रभागीय वन अधिकारी को पत्र लिखकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार का दावा, कुंभ में नहीं हुआ कोरोना जाँच में फर्जीवाड़ा। सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोई कोरोना जांच फर्जीवाड़ा नहीं होने का दावा किया है। खास बात यह है कि इससे पहले लगातार कुंभ के दौरान फर्जी जांच रिपोर्ट दिए जाने की बात कही जा रही थी। अब इस मामले में सुबोध उनियाल के बयान ने फिर से नई बहस छेड़ दी है। सीएम के युवाओं को रोजगार देने की घोषणा पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिसंबर तक राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार दिए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा को चुनावी वर्ष का असर कहें या कुछ और, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार 4 साल तक सोती रही। अब जब चुनाव नजदीक है तो उन्हें बेरोजगारों की चिंता सता रही है। रुद्रपुर में मनाया गया विश्व ओलंपिक दिवस। आज विश्व ओलंपिक दिवस है। इस मौके पर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने प्रतिभाग किया। साथ ही प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। हाउस टैक्स के विरोध में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों को मिला आपका साथ।
नगर निगम में 7 साल पहले शामिल किए गए जवाहर ज्योति दमोह डूंगा इलाके के मकानों पर अब हल्द्वानी नगर निगम हाउस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हाउस टैक्स का विरोध करना शुरू कर दिया है। बाइक की सवारी करने चला था किंग कोबरा, फिर क्या हुआ पढ़िए। रामपुर रोड स्थित पंचायत घर के पास एक बाइक में किंग कोबरा सांप मिला। ये देखकर बाइक सवार के होश फाख्ता हो गए। गनीमत रही कि बाइक सवार समय रहते नीचे उतर गया, जिससे वो बच गया। कोबरा मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम तीरथ ने दी श्रद्धांजलि। सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम शहीद मेजर विवेक गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कांवली में आयोजित किया गया। सीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आजादी के 74 साल बाद भी नैनीताल के चुकम गाँव के लोगों को है पुल का इंतजार। आज़ादी के 74 साल और उत्तराखंड बनने के साल बाद भी चुकम गांव के ग्रामीण बरसात होते ही गांव में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले हफ्ते जमकर हुई बरसात की वजह से कोसी नदी उफान पर है। इसकी वजह से ग्रामीण गांव में कैद होने को मजबूर हैं। भारत चीन सीमा के पास नदी में बहा मजदूर बर्फबारी के बाद लौट रहा था घर। भारत चीन सीमा पर घस्तौली के पास भारी बर्फबारी के बाद घर लौट रहा एक मजदूर नदी में बह गया। हालांकि अन्य मजदूरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने महामंत्री दीप्ति रावत पहुंची पार्टी कार्यालय, हुआ भव्य स्वागत। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा में उत्तराखंड से दीप्ति रावत को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके बाद वह पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंची। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व समेत उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं का आभार जताया। रोडवेज मुख्यालय के चक्कर काट रहे अनुबंधित बसों के मालिक 14 महीनों से नहीं मिला भुगतान। उत्तराखंड परिवहन निगम हर साल वित्तीय घाटे में डूबता जा रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड परिवहन निगम पिछले 4 महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा। वहीं पिछले 14 महीनों से परिवहन निगम में अनुबंधित बसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। अपने भुगतान के लिए बस मालिक उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अज्ञात लोगों ने तोड़े हेलीपैड के कमरों के ताले, लो नेवी को नहीं लगी भनक। बहुप्रतीक्षित डोबरा चांटी पुल के पास बने हेलीपैड के कमरों के तालों को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग को घटना की भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर देखभाल के अभाव का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, मैं थक गया था इसलिए तीरथ को सीएम बनाया गया। पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना जांच घोटाले में मामले से पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि बाद में सरकार ने मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। मामले की फिलहाल जांच चल रही है। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान पार्टी में गुटबाजी के सवालों को नकारते हुए कहा कि टीएसआर पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार में नेतृत्व परिवर्तन करने की वजह पर उन्होंने कहा कि मैं काम करते थक गया था, इसलिए नए ऊर्जावान व्यक्ति को लगाया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, नाबालिग को बुलेट चलाना पड़ा महंगा, 28,500 का कटा चालान। अगर आपको भी गाड़ी चलाने का शौक है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी सीख लें, वरना आपको नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। जी हां, बता दें कि हरिद्वार में एक नाबालिग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बुलेट चलाने पर पुलिस ने नाबालिग का 28,500 का चालान कर दिया। उससे पहले भी एक नाबालिग का 32,000 रुपए का चालान काटा जा चुका है। सीपीयू प्रभारी दिनेश पवार ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी एक नाबालिग का 32,000 रुपए का चालान किया गया था। ई पॉश मशीन से चालान किए जाने के चलते किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होती। रुड़की में तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, काटे चालान। नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग 4 लाइन बनने के बाद वाहनों की गति भी बढ़ गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेज गति से दौड़ रहे वाहनों से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तेज गति से दौड़ रहे वाहनों पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। सांस्कृतिक नगरी के बदहाल सड़क के डामरीकरण की मांग, लोगों ने किया प्रदर्शन। नगर पालिका अल्मोड़ा के रानीधारा मोहल्ले में लंबे समय से बदहाल सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर रानीधारा के स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने रानीधारा सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड की ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।